क्या तुम लोगों को भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? क्योंकि इस टाइम पर भी बहुत से फरारी फैंस को लग रहा है कि इज दिस द फाइनल ईयर व्हेन वन ऑफ देयर ओन विल विन द चैंपियनशिप। फॉर दोज ऑफ यू जिनको नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फरारीज परफॉर्मेंस इन बहरीन टेस्ट। ओके, ऑल्दो तुम में से बहुत लोग कह रहे होगे कि प्रैक्टिस डजंट टेल हु इज द फास्टेस्ट ऑन द ग्रिड, विच आई एब्सोल्युटली गेट इट। बट दोस्तों, शाज ने फास्टेस्ट लैप ऑफ द सेशन रिकॉर्ड करा है पूरे बहरीन टेस्ट का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, लुइस भाई का स्टार्ट overtaking 6 cars on the first corner of the start shows that कि फरारी के पास वो बेटर टर्बो है बेटर रेस स्टार्ट्स करने के लिए, which can be a crucial thing for Ferrari to win the races. But we also have to keep in mind that कि अभी भी हम में से किसी को नहीं पता कि which is the fastest car on the grid, because no team is acknowledging the fact कि किसकी कार सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगी 2026 के सीजन में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं मिस कर गया वो था ये 360 डिग्री रोटेट करने वाला रेयर विंग that showed us कि how unique this sport can be when it comes to us। पहले जब मैंने ये रेयर विंग देखा था तो मुझे लगा था कि ये रेयर विंग बीच टेस्टिंग में टूट गया, पर बाद में पता चला कि दिस इज अ रेयर विंग दैट वाज मेड बाय फरारी टू रिड्यूस द ड्रैग एंड इम्प्रूव द डाउनफोर्स लाइक मेनी अदर रेयर विंग्स, जो हम सबको एक उम्मीद देकर जाता है कि इस दिस द फाइनल ईयर वेयर द टिफोसिस विल फाइनली विन द चैंपियनशिप। पर इस सब चीज के बावजूद एक चीज जो हम और मिस कर गए थे वो था डे वन पर मैक्लारेन और मर्सिडीज का कंप्रेशन सागा। मर्सिडीज और मैक्लारेन को एफआईए की तरफ से एक अल्टीमेटम मिला है कंप्रेशन के लिए, और वो है कंप्रेशन रेशियो 1:16। क्योंकि मर्सिडीज ने रेगुलेशंस में एक लूप होल फाइंड किया, 1:16 का रेशियो दिया गया है, पर वहाँ पे कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये रेशियो कम मेंटेन करना है। और मर्सिडीज ने इस लूप होल का फायदा उठाते करा कि उन्होंने 999 प्लस आईक्यू लगाकर ये कंप्रेशन 1:16 तो रखा सिर्फ और सिर्फ cold and temperate conditions में, but on the hot laps this compression ratio strengthened up to 1:18, जिसका मतलब है जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो उतना ही ज्यादा पावर एक्सट्रैक्शन। तो दोस्तों, एफआई ने अल्टीमेटम दिया है मर्सिडीज और मैक्लारेन को कि 1 अगस्त तक ये कंप्रेशन रेशियो 1:16 पे फिक्स हो जाना चाहिए। तब तक के लिए वो 1:18 के रेशियो में रेस कर सकते हैं। बट मूविंग ऑन, टर्किश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने फार्मूला वन से वापस से टॉक्स चालू कर लिए हैं फार्मूला वन को अपनी कंट्रीज में रिस्पेक्टिवली वापस लाने के लिए। पर दोस्तों, कैच ये है कि कैलेंडर पे ऑलरेडी 24 रेसें हो रही हैं और फार्मूला वन अभी मूड में नहीं है कि वो और रेसेस बढ़ाए। पर लेट्स सी कि आगे आने वाली टॉक्स कैसे फाइनलाइज होती हैं और क्या फार्मूला वन इंडिया वापस आएगा कि नहीं। बाकी दोस्तों, चलते हैं पैसों में जलती हुई एस्टन मार्टिन को देखने, क्योंकि एक टाइम पर यही पैसे एस्टन मार्टिन के फार्मूला वन में स्टेक्स हाई अप कर रहे थे, पर अब यही पैसा उनको बैकफायर कर रहा है, क्योंकि एस्टन मार्टिन आर स्टिल फाइटिंग फॉर द मोस्ट बेसिक इशू, और वो है रिलायबिलिटी। क्योंकि डे 2 पे फर्नांडो अलोंसो को रिटायर करना पड़ा बैटरी इश्यूज के रिगार्डिंग, और डे 3 पे लांस स्ट्रोल ने सिर्फ और सिर्फ 6 लैप्स कंप्लीट करे और एक भी टाइम ना रिकॉर्ड करते हुए गाड़ी को रिटायर करा। बट इसके पीछे का अभी तक मेन रीजन हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि एक बार को तुमको लगेगा कि एस्टन मार्टिन होंडा के इंजन इश्यूज फेस कर रही है, पर पूरा ब्लेम होंडा पे डालने से पहले हमें और चीजें भी देखनी पड़ेंगी। और वो है एस्टन मार्टिन पहला गियर बॉक्स अपना बना रहे हैं और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स, जिसका मतलब है कि इंजन इशू के अलावा और कोई चीज भी है जो एस्टन मार्टिन को तंग कर रही है। बट इतने सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए भी मुझे लगता है कि एस्टन मार्टिन कैन स्टिल पुल दिस ऑफ, एंड अभी भी उनके पास टाइम है मेलबर्न तक का, जब तक वो अपनी ये गलतियां इंप्रूव करके वापस से ट्रैक पर आ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाकी तब तक के लिए पीस आउट।